असलकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हमारा ऑटो कैड की बेसिक टू एडवांस सीरीज का 27 लेक्चर है, जिसमें हम ऑटो कैड की बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड जो यूज़ होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लाइट कमांड अपने प्रोजेक्ट में लाइट किस तरीके से लगाते हैं, लाइट कमांड के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइट का टूल पैलेट कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर आप विजुअलाइज में जाएंगी तो यहाँ पर आपको देखिए लाइट्स का टूल पैलेट अवेलेबल है। देन आज हम लाइट्स को एंड सन एंड लोकेशन को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी लाइट्स की यहाँ पर क्रिएट लाइट है। आप अपने लाइट को क्रिएट आप कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करें। तो चार तरह के आपके पास लाइट है। पॉइंट लाइट है, एक आपकी स्पॉट लाइट है, एक आपकी डिस्टेंट लाइट है, एक आपकी वेब लाइट है। तो आज हम ये जो मैंने छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया है इस पर लाइट लगा के इनकी प्रॉपर्टीज को चेक करेंगे। तो फर्स्ट है आपकी पॉइंट लाइट। तो पॉइंट लाइट किस लिए यूज होती है? तो पॉइंट लाइट आपकी एक्सटीरियर डिजाइनिंग के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल आपने कोई बल्ब वगैरह लगाना है तो वो आप पॉइंट लाइट के जरिए लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक करें। तो पहली आपकी लाइट है पॉइंट लाइट, तो इस पर क्लिक करें। तो आप वो देखें, आपको कमांड लाइन में शो करेगा कि आप अपनी जो सोर्स लोकेशन है उसे ट्रैक करें। तो यहाँ पर आप अपने सोर्स लोकेशन दें। तो ये आपकी पॉइंट लाइट है, ये आपकी लग चुकी है। तो यहाँ पर एग्जिट पर क्लिक करेंगे। तो ये देखें आपको इसकी इंटेंसिटी शो हो रही है। तो ये आपकी ये जो है आपकी पॉइंट लाइट आपने लगा ली है। अब इसकी प्रॉपर्टीज को किस तरीके से चेंज करते हैं तो वो भी देख लेते हैं। उससे पहले मैं अभी अंडू करती हूँ और एक सिंपल सा रेंडर निकाल के देखती हूँ। ये देखिए आपके ये रेंडर ये आपका निकल आया है। आपको जब शो नहीं हो रही है तो इधर से दोबारा से क्रिएट लाइट पर क्लिक करें। क्रिएट लाइट पर क्लिक करके बाद पॉइंट लाइट अपना जो लोकेशन है उसे जस्टिफाई करें। देन अब आप रेंडर निकाल के देखेंगे तो आपको वो लाइट है वो आपको शो होगी। एंड दूसरा जो तरीका है वो आपको लाइट कैसे शो होगी, अपनी पॉइंट लाइट इधर के लिए लगाएं। देन इधर आपको नीचे कमांड लाइन में एग्जिट का ऑप्शन मिलेगा। एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पॉइंट लाइट शो होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आप अपनी जो पॉइंट लाइट है उसकी प्रॉपर्टीज को किस तरीके से चेंज करना चाहते हैं। तो वो अब हम देख लेते हैं। तो इसके लिए जो कमांड है अपनी लाइट की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए वो है आपकी लाइट लिस्ट, LIGHT। देन इधर लाइट लिस्ट आ चुका है। तो ये आपकी कमांड है जहां पर आपको आपने जो भी लाइट लगाई होगी वो आपको इधर शो होगी। तो हमने पॉइंट लाइट लगाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपकी पॉइंट लाइट है। हमने जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपकी जो लाइट है ये भी सेलेक्ट हो चुकी है। देन अभी हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए अब आपकी ये जो लाइट की प्रॉपर्टीज है आपको यहाँ पर शो होंगी। तो ये आपके पास नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आप अपनी जो लाइट की प्रॉपर्टीज है उसे चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि आपने अपने जो लाइट का नेम है वो किस तरीके से चेंज, आप अपने अगर आपने अपने हिसाब से कोई रखना है तो वो आप इधर से अपने जो लाइट का नेम है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर वन नेम रख दिया। देन आपके पास है टाइप का ऑप्शन। अब अपनी जो लाइट है उसकी टाइप को भी चेंज कर सकते हैं, स्पॉट लाइट में या वेब लाइट में। अभी हम पॉइंट लाइट ही रहने देते हैं क्योंकि हमने पॉइंट लाइट ही क्रिएट की है। देन है आपका ऑन या ऑफ स्टेटस। अभी हमारी लाइट ऑन है तो इस पर क्लिक करें। जैसे ही ऑफ करूंगी तो ये देखिए आपकी जो लाइट है ये ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ से दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑन कर लेंगे। तो यहाँ से आप अपनी लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देन है आपके पास इंपॉर्टेंट चीज वो है आपका इंटेंसिटी फैक्टर। आप इंटेंसिटी किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अभी 1 इंटेंसिटी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर चेंज करके 0.3 रखती हूँ। तो ये देखिए अब आपकी जो इंटेंसिटी है लाइट की वो चेंज हो चुकी है। अभी फॉर एग्जांपल मैं इधर 2 करती हूँ तो आपकी वही लाइट ये देखें कितनी ज्यादा उसकी इंटेंसिटी है वो हाई हो चुकी है। तो यहाँ से आप अपनी जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी को चेंज वगैरह कर सकते हैं।
अगला है आपके पास फिल्टर कलर। आपकी जो लाइट है उसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ग्रीन पर किया तो आपकी लाइट है वो ग्रीन हो चुकी है। कैन में ब्लू में आप जो अपनी लाइट का कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अभी मैं वाइट ही रहने देती हूँ। देन है आपके पास जो ग्राफ डिस्प्ले। अभी आप गौर करें कि आपकी जो लाइट है ये देखिए आपको इधर गोल सर्कल सा नजर आ रहा है जहां पर आपकी लाइट लगी है। तो अभी क्योंकि ऑटो है, जैसे मैं ऑन करूंगी तब भी आपको नजर आएगा। जैसे मैं ऑफ पर क्लिक करूंगी तो वो देखिए आपको जो सर्कल है लाइट का वो शो नहीं हो रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटो पर सिलेक्ट रहता है कि आपकी जब लाइट ऑन हो तो आपको ये सर्कल शो हो। देन अगर आपकी ऑफ हो तो ये आपको सर्कल शो ना हो। तो ये आप इस तरीके से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। देन अगला है आप नीचे जाएंगे, यहाँ पर आप अपनी जो लाइट की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जी एक्सिस में। यहाँ पर आप अपनी जो लाइट है उसकी पोजीशन को कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं। देन आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। आप यहाँ पर अपनी जो इंटेंसिटी सब कुछ आप चेंज यहाँ से कर सकते हैं। तो एक और अब हम लाइट देख लेते हैं। अगली लाइट क्रिएट लाइट पर क्लिक करें। देन है आपकी जो अगली लाइट है वो स्पॉट लाइट है। तो स्पॉट लाइट किस लिए आपकी यूज होती है? आपने फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना हो तो आप स्पॉटलाइट यूज करते हैं। आपने किसी भी पिक्चर को या किसी भी आपने फॉर एग्जांपल एलिवेशन है, ये ज़्यादातर इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए यूज होती है। आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी हाईलाइट करना हो तो आप स्पॉटलाइट यूज करते हैं। तो आप अपनी जो लाइट को डिलीट भी किस तरीके से कर सकते हैं? आप क्लिक करें, देन डिलीट करेंगे तो ये देखिए आपकी जो लाइट है वो डिलीट हो चुकी है। तो अब हम स्पॉटलाइट लगा के देखते हैं। तो यहाँ पर स्पॉटलाइट अवेलेबल है। स्पॉटलाइट पर क्लिक करेंगे। अब आपने क्या करना है, अपनी सोर्स लोकेशन फाइंड आउट करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये सोर्स लोकेशन ये ट्रैक की। देन मैंने जिस भी फेस पर जिस भी एंगल पे हाईलाइट अपनी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहती हूँ तो इस वॉल पर क्लिक किया। देन मैं इधर एग्जिट पर क्लिक करूंगी तो वो देखिए आपका उतना जो पोर्शन है वो हाईलाइट हो चुका है। तो इधर मैं रेंडर करके देखती हूँ। यहाँ पर आप रेंडर करेंगे, आपको जो अ, अपनी लाइट है वो आपको रेंडर में भी शो होगी। देन आपके पास है कि आप इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं अपनी स्पॉटलाइट की प्रॉपर्टीज उसको किस तरीके से चेंज करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आप अपनी लाइट पर क्लिक करें। तो ये देखिए फर्स्ट ये है कि आपकी जो रेड कलर का आपको शो हो रहा है ये आपका फॉलिंग एंगल, कि आपकी जो लाइट है वो कितने एरिया में फैल रही है। एंड देन ये आपको व्हाइट लाइंस जो शो हो रही है ये आपका है हॉटस्पॉट एंगल, कि आपकी जो लाइट है वो कितने एरिया में स्प्रेड हो रही है। सब आप इधर अपनी जो कमांड से वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए भी लाइट लिस्ट कमांड है आपकी। तो लाइट लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास है आप स्पॉटलाइट, क्योंकि हमने स्पॉटलाइट को क्रिएट किया है तो यहाँ पर आपको स्पॉटलाइट शो हो रही है। तो इस पर वही आप डबल क्लिक करेंगे तो अब आपके ये जो स्पॉटलाइट है इसकी प्रॉपर्टीज आपको शो होंगी। तो फर्स्ट आप अपने स्पॉटलाइट का नेम चेंज कर सकते हैं। देन आपने टाइप चेंज करनी है तो वो आप टाइप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी हम स्पॉटलाइट ही रहने देंगे। देन अपना ऑन ऑफ स्टेटस कर सकते हैं। जैसे ही ऑफ करूंगी तो ये देखिए आपकी लाइट ऑफ हो जाएगी। देन अगर आप जैसे ही इसे ऑन करेंगे आपकी लाइट इधर से ऑन हो जाएगी। यहाँ पर ऑफ है, इसे ऑन कर लें तो ये देखिए आपकी लाइट ऑन हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। देन है आपका हॉटस्पॉट एंगल एंड फॉल ऑफ एंगल। तो फॉल ऑफ एंगल ये है कि आपकी लाइट कितनी जगह पर फैल रही है। अभी 50 है, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर कर देती हूँ 60, फॉर एग्जाम्पल 20 कर देती हूँ।
तो ये देखिए आपकी लाइट अब बहुत ही कम एरिया में स्प्रेड हो रही है। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं 10 करूंगी तो ये इसका फॉलिंग एंगल और कम हो जाएगा। जितना ज्यादा करती जाऊंगी उतना फॉलिंग एंगल ज्यादा होगा, जितना कम करेंगे उतना कम होगा। 50 करूंगी तो वो देखिए आपका फॉलिंग एंगल ज्यादा हो गया है। अगर मैं इधर 60 कर देती हूँ फॉर एग्जांपल, तो आपका फॉलिंग एंगल और ज्यादा हो गया। तो इस तरीके से आप अपनी जो चीजें हैं उसे हाईलाइट स्पॉट लाइट की मदद से कर सकते हैं। तो ये आपका फॉल ऑफ एंगल है। देन हॉट स्पॉट एंगल अभी 9 है, फॉर एग्जांपल मैं अभी 1 करती हूँ तो वो देखें आपकी जो पहले वाइट लाइट थी, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पहले 5 करती हूँ। तो ये देखिए इन वाइट जो लाइंस हैं इनमें आपको डिस्टेंस नजर आ रहा है। तो अभी मैं अगर 1 करूंगी तो इसका डिस्टेंस मुकम्मल ही खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपने फॉल ऑफ एंगल या हॉटस्पॉट एंगल को चेंज वगैरह कर सकते हैं। देन अगला जो कलर है वो आपके पास इंटेंसिटी फैक्टर है। आप अपनी इंटेंसिटी को चेंज किस तरीके से करते हैं। अभी 1 है, फॉर एग्जाम्पल 0.5 मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखें अब आपकी इंटेंसिटी कम हो चुकी है। आप ज्यादा करना चाहें यहाँ पर ज्यादा कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं 2 करती हूँ तो ये आपकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यहाँ पर अपनी जो लाइट है उसका इंटेंसिटी फैक्टर एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 0.7 किया तो देखें कम हो चुकी है। तो यहाँ से आप अपनी इंटेंसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देन अगला ये है कि फिल्टर कलर। आप वही आपने कलर चेंज करना है अपनी लाइट का तो वो आप कर सकते हैं। वाइट करनी है, ग्रीन, जो भी अपनी लाइट का कलर चेंज करना है वो आप कर सकते हैं। देन आपके पास ग्राफ डिस्प्ले, आपके पास वही ऑप्शंस हैं का कि बस आप इधर से अपनी जो ऑटो पर सिलेक्ट रहने दिया करें क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑटो पर सिलेक्ट होता है। ऑन ऑफ करेंगे तो वो देखें जैसे ऑन करेंगे तो वो आपकी लाइट यहाँ पर शो हो रही है, जैसे ही ऑफ करेंगे वहां पर शो नहीं होगी। तो ऑटो पर सिलेक्ट करें। देन आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको ज्योमेट्री है, आप अपनी जो स्पॉट लाइट है उसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। आप अपनी एक्स एक्सिस डायरेक्शन में, वाई में, जी डायरेक्शन में आप अपनी यहाँ से पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप कोऑर्डिनेट्स वगैरह को भी चेंज कर सकते हैं। अगली अब हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इससे पहले लाइट को इस लाइट को हम डिलीट कर देते हैं। अब हम अगली लाइट है, अगली लाइट के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो अगली लाइट है आपकी डिस्टेंस लाइट। तो डिस्टेंस लाइट, तो जैसे ही डिस्टेंस लाइट मैंने क्लिक किया तो आपसे पूछ रहा है कि आपने डिस्टेंस लाइट को अलाउ करना है तो अलाउ डिस्टेंस लाइट पर क्लिक करें। अब आपने अपनी जो डायरेक्शन है वो करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये डायरेक्शन सेलेक्ट की, देन मैंने ये फेस सेलेक्ट कर दिया। तो ये देखें अब आप एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो वो देखें आपकी जो डिस्टेंस लाइट है वो क्रिएट हो चुकी है। अब आप इसका रेंडर निकालना चाहें आप रेंडर निकाल सकते हैं। यहाँ पर अपने रेंडर में आपको लाइट इधर शो होगी। तो ये थी आपकी डिस्टेंस लाइट। तो इसकी भी प्रॉपर्टीज को आप ऐसे ही चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करें, ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अभी ऑन है डिस्टेंस लाइट, जैसे ही ऑफ करूंगी तो आपकी डिस्टेंस लाइट ऑफ हो जाएगी, जैसे ऑन करूंगी आपकी डिस्टेंस लाइट ऑन हो जाएगी। देन वही इंटेंसिटी फैक्टर अभी 2 है, फॉर एग्जांपल मैं 1 करती हूँ तो देखें आपकी जो इंटेंसिटी है वो कम हो चुकी है। बाकी वही आपके पास ऑप्शन है नेम का, टाइप का, पोजीशंस आपने चेंज करनी है वो पोजीशन चेंज कर सकते हैं। लैंप कलर, कलर फिल्टर अभी ग्रे सिलेक्ट है, जो भी करना चाहें आप। फॉर एग्जांपल मैं इधर कैन करूंगी तो वो देखें कलर आपका चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो भी है वो आप चीजें रहने दें। तो ये आपकी डिस्टेंस लाइट है। फॉर एग्जांपल एक और हम डिस्टेंस लाइट लगा के देखते हैं तो वो किस तरीके से। जैसे दोबारा से डिस्टेंस लाइट पर क्लिक करें, अलाउ डिस्टेंस लाइट। अब मैं चाहती हूँ कि यहाँ से मैंने इसे डायरेक्शन दी है और इसका ये पॉइंट सिलेक्ट किया है।
देन एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी जो इमेज है वो आपको अब और ज्यादा क्लियरली विजिबल हो गई है। और लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप ये फॉर एग्जांपल हम बाहर से एक डिस्टेंस देते हैं। अभी हम अंदर डिस्टेंस दे रहे थे, मैं बाहर से डिस्टेंस देती हूँ, बाहर से डिस्टेंस दिया और ये दिया, देन एग्जिट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए और आपकी ब्राइटनेस तेज होती जाएगी। तो आप इस तरीके से अपनी लाइट्स को वो लगा सकते हैं। देन आपके पास है अगली लाइट। वो आपके पास कौन सी लाइट है? वो आपके पास है वेब लाइट। ये खसूसी जब आपने रेंडर निकालना हो, आप चाहते हैं कि आपका जो रेंडर है वो अच्छा है, तो आप वेब लाइट का यूज करते हैं। तो वेब लाइट पर क्लिक करें तो अब हम वेब लाइट लगा लेते हैं। वेब लाइट आप ज्यादातर सीलिंग में लगती है, तो लगा के देख लेते हैं। ऑर्बिट करें फर्स्ट। मैं अपनी पोजीशन फॉर एग्जांपल मैंने ये पोजीशन टैग कर ली है। अब मैं इधर सीलिंग पर वेब लाइट लगाऊंगी, तो यहाँ पर क्लिक करें, वेब लाइट पर क्लिक करें, इस पर क्लिक कर दें। देन वो आपसे पूछेगा कि स्पेसिफिक आप किस डायरेक्शन में आप अपनी जो वेब लाइट की जो लाइट है वो किस डायरेक्शन में आपकी आनी चाहिए। मैंने ये सिलेक्ट की। देन आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें अब आपकी वेब लाइट लग चुकी है। तो ये ज्यादातर आपकी सीलिंग्स वगैरह में आप इस वेब लाइट अपनी लगाते हैं। तो इसे किस तरीके से करेंगे? इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज आपने क्या करना है, वही लाइट लिस्ट में जाएंगे। लाइट लिस्ट, लाइट लिस्ट में जाके यहाँ पर वही आपके पास वेब लाइट आ जाएगी। इसको डबल क्लिक करेंगे। वेब लाइट का नेम चेंज करना हो नेम चेंज कर सकते हैं, टाइप चेंज करनी हो टाइप चेंज कर सकते हैं। इंटेंसिटी फैक्टर अभी 1 है, फॉर एग्जांपल मैं 3 करती हूँ तो वो देखिए आपका आपकी बिल्कुल ही ज्यादा ही इंटेंसिटी हो चुकी है। फॉर एग्जांपल 0.7 करते हैं तो देखिए आप इस तरीके से अपनी पॉइंट लाइट की जो वेब लाइट है उसकी इंटेंसिटी को आप एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 0.5 करती हूँ तो ये और कम हो जाएगी। तो ये आप अपने जो प्रोजेक्ट में नीटनेस के लिए आप लाइट लगाते हैं, आपका जो प्रोजेक्ट है अगर अट्रैक्टिव बने, आप इसलिए अपनी लाइट्स का यूज करते हैं। देन आपके पास वही ऑप्शंस हैं। देन आपके पास एक एडिशनल ऑप्शन है आपके पास फोटोमेरिक वेब का। तो ये क्या है? फॉर एग्जांपल आपने गूगल से या कहीं से आपने अपनी जो लाइट्स हैं वो डाउनलोड की हुई हैं, तो आप अगर यहाँ पर लाइट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। आपने कोई गूगल से कोई लाइट डाउनलोड की है तो यहाँ पर आप लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास अभी अवेलेबल है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ, देन ओपन कर लेती हूँ। अब आप गौर करें कि आपकी जो लाइट है वो जो आपने अभी चेंज की है वो आप इधर से अपनी जो वेब लाइट को गूगल से डाउनलोड करके भी आप यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वो आप लगा सकते हैं। यहाँ पर अपनी जो पोजीशन है उसे भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये लगाना चाहती हूँ, देन मैंने ओपन की। तो इस तरीके से आप अपने जो लाइट है जिस डायरेक्शन में चाहें आप लगा सकते हैं। अब इसे ऑर्बिट करके देखते हैं कि मैंने जो लाइट चेंज की है। ये देखिए आपके बिल्कुल नीचे और ऊपर आपकी जो लाइट्स हैं उसका इफेक्ट आपको नजर आ रहा है। तो ये थी आपकी लाइट्स। आप अपने प्रोजेक्ट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप अपनी लाइट्स का जो भी लाइट यूज करना चाहें अपने रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक यहाँ पर कर सकते हैं। तो पॉइंट लाइट भी आज हमने पढ़ी, स्पॉट लाइट पढ़ी, डिस्टेंस लाइट पढ़ी, वेब लाइट पढ़ी। तो देन अब हम पढ़ेंगे ये, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है फर्स्ट आपके पास नो शेडो का। अभी नो शेडो ये है कि आपको किसी भी किस्म का अपने शेडो वो आपको नजर ना आए। तो देन आपके पास है ग्राउंड शेडो। फॉर एग्जांपल आपने सूरज की रोशनी आप चाहते हैं कि आपको विजिबल हो, तो यहाँ पर ग्राउंड शेडो है।
देन आपके पास है फुल शेडो। आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट आपका पड़ा हुआ है उसका भी शेडो आपको नजर आए, तो यहाँ पर फुल शेडो पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए जैसे मैंने फुल शेडो पर क्लिक किया है तो आपका कोई भी ऑब्जेक्ट इधर पड़ा होगा तो वो आपको उधर शेडो नजर आएगा। ऑर्बिट करके दिखाती हूँ। ये देखिए आपका अब शेडो वो ये देखिए ऊपर से जैसे मैं देखती हूँ तो आपको इस ऊपर छत का जो शेडो है वो आपको नजर आ रहा है। देन आपको आपको जो लाइट है सन की वो भी आपको इधर शो हो रही है। तो फुल शेडो से आपका जो रेंडर है वो अच्छा आता है। आप चाहते हैं कि हर ऑब्जेक्ट का आपको शेडो नजर आए तो वो ये देखें आपको ऊपर जो छत है उसका भी शेडो नजर आ रहा है। देन आपको इधर लाइट की जो सन की है वो भी आपको रोशनी नजर आ रही है। देन अगला है आपके पास सन एंड लोकेशन, ये वाला आपका पैनल है। तो सन स्टेटस ऑन है, तो जैसे ही ऑफ करेंगे तो आपके जो देखें सन स्टेटस ऑफ हो चुका है। यहाँ पर आपको पहले सन की जो लाइट है वो भी आपको शो हो रही थी, अब आपको नहीं शो हो रही। तो जैसे ऑन करूंगी, कीप एक्सपोर्ट सेटिंग पर क्लिक करूंगी तो ये देखें अब आपको ये देखें इस एंगल में आपको जो सन की जो लाइट है वो आपको दोबारा से शो होना शुरू हो गई है। तो यहाँ से आप अपने जो सन की लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। देन आपके पास है स्काई ऑफ। तो इधर आप अपना जो व्यू है पहले वो चेंज करें, यहाँ पर व्यू चेंज कर लें। अब आप अपने जो स्काई को वो ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अभी स्काई ऑफ है, जैसे ही स्काई बैकग्राउंड पर क्लिक करूंगी तो ये देखें अब ऑर्बिट करके देखते हैं। आपको देखें बैकग्राउंड में आपको स्काई नजर आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपने जो बैकग्राउंड में स्काई को आप देख सकते हैं। देन अगला आपके पास ऑप्शन आपको मिलेगा वह स्काई बैकग्राउंड एंड इल्यूमिनेट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगी तो अब ऑर्बिट करके देखूंगी तो आपको सन की रोशनी भी नजर आ रही है। देन आपको स्काई ये देखिए आपका जो स्काई है वो चेंज हो चुका है, स्काई की भी आपको रोशनी नजर आ रही है। इस तरीके से आप अपने आप अपने प्रोजेक्ट में सनलाइट की रोशनी हो या स्काई बैकग्राउंड वो आप कर सकते हैं। देन यहाँ सन एंड लोकेशन पर क्लिक करें। अब अपना डेट वाइज है वो अपनी जो लाइट है या स्काई है उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने हाई किया है तो देखें आपकी जो ब्राइटनेस है वो हाई हो जाएगी। ये देखें जैसे मैं डेट को वो आपकी हाई होगी है, जैसे ही कम करूंगी उतनी आपकी कम होगी। देन आप इधर डेट अपना जो टाइम है उसे भी सिलेक्ट कर सकती हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। यहाँ पर आप अपने डेट एंड टाइम को एडजस्ट करके भी आप कर सकते हैं अपने स्काई का यूज़। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कोई 2D का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।